हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो में लगातार बने हुए होंगे। आज हम बात करेंगे पैसों को कैसे बचाएं और ऐसे 10 तरीके जिससे आप पैसे बचा सकती हैं और घर रहकर आप देखिए जो बिगनर्स हैं वो पैसे कैसे बचाएं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। आज के टाइम में देखिए इतनी महंगाई है तो पैसे बचाने तो सबको चाहिए और आज से ही शुरुआत कर दीजिए, तभी आप पैसे बचा पाएंगे और आगे चलकर आपको बहुत ही मदद मिलेगी। खर्च करने के लिए बचत का होना बेहद ज़रूरी है। बचत नहीं है और खर्च जारी है तो जाहिर सी बात है कि आप कर्ज में डूबते चले जाएंगे। ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए अपने अंदर पैसे की बचत की आदत आपको अपनानी चाहिए। और कई लोग यही नहीं समझ पाते कि आखिर पैसे की बचत कैसे की जाए। यह आदत आपकी छोटी अवधि से लेकर लंबी अवधि की ज़रूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है। और आपको देखिए बचत करना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1, खर्चों पर नज़र रखें। आप अपने खर्चों को मोबाइल ऐप या ट्रैक पर कर सकते हैं या नोटपैड में भी आप लिख सकते हैं अपने खर्चों को और डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। उससे उन चीज़ों की पहचान करने में मदद मिलती है जिन्हें आप अपनी बचत बढ़ाने के लिए ख़त्म कर सकते हैं। जो ज़रूरत हो उसी चीज़ को खरीदिए और उसी में आप पैसे लगाइए, फालतू की चीज़ें बिल्कुल भी ना खरीदें। नंबर 2, बचत को बजट में दें प्राथमिकता। अपने मंथली बजट में बचत को जोड़ना जरूरी है। खर्च की परवाह किए बिना बचत तय करना जरूरी है और हर महीने उस पर कायम रहना भी बहुत ही जरूरी है। आप देखिए ये सोचेंगे कि पैसे पहले हम खर्च कर लेते हैं, उसके बाद बचत जो भी बचेंगे उसको बचा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले आप जो पैसे हैं आपके पास, जो खर्चे के लिए आपके पास पैसे आए हैं, उसमें से आप पहले 500, 1000 जो भी पैसे आप बचत करना चाहते हैं वो पहले निकाल दीजिए। उसके बाद आप अपने खर्चे पूरी कीजिए। नंबर 3, वित्तीय प्राथमिकता को करें सेट। बिना सोचे समझे बचत या खर्च करने के बदले विशिष्ट अल्पकालिक, मध्यावधि और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य करें। यह आपको एक रोड मैप प्रदान कर सकता है और आपके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकता है। आप देखिए बचत को प्राथमिकता जरूर दें। ऐसा नहीं है कि इस महीने आपने बचा लिए, अगले महीने बिल्कुल भी ना बचाएं। हर महीने एक टारगेट बनाकर चलिए कि हमें इतने पैसे बचाने हैं, तो आप अवश्य ये पूरा कर पाएंगे। और दृढ़ दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हमें 1000-500 हर महीने हमें बचा कर रखने हैं। वो अलग खर्चे से पहले ही हमें निकाल कर रख देने, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हमारे पास कितने पैसे हैं और हम कितने खर्च करना चाहते हैं। उसी हिसाब से तय कर दीजिए। एक बजट जरूर अप्लाई करें। पैसा बचाते समय सबसे जरूरी यह है कि बचत के लिए निर्धारित पैसों को न छूने की आप इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें। यह संभव है कि आप बचत करने और धन का इस्तेमाल कुछ अनुचित खर्चों के लिए करने का अपना संकल्प छोड़ दें। इससे बजट का कायम रहें और उससे ज़्यादा न करें। कम बजट से भी बचत करने की कोशिश जरूर करें। अगर आपके पास इस महीने थोड़ा कम पैसे हैं या कम बजट है तो आप उसमें से कम बचा कर रखिए। ऐसा नहीं है हर महीने आपने ये जैसे ज़्यादा है तो ज़्यादा बचा कर रखिए, कम है तो कम भी बचा कर रख सकते हैं। नंबर खर्च करने की आदतों का मूल्यांकन करें। किसी भी संभावित अतिरिक्त बचत का फायदा लेने के लिए अपनी खरीदारी और खर्च करने की आदतों पर लगातार देखिए अपनाएं। आप क्या, कहाँ और कैसे खर्च करते हैं इसका अंदाजा जरूर लगाएं। इसके लिए पिछले कुछ महीनों के अपने बैंक खाते के देखिए क्रेडिट कार्ड का हिस्ट्री जरूर निकाल कर देखें। आपको बचाई गई राशि को अलग अलग रखने का फैसला लें। इससे आपकी बचत राशि बढ़ने में मदद जरूर मिलेगी और आप काफ़ी पैसे बचा पाएंगे। और देखिए एक ही जगह इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे देखिए, आप एक गुल्लक ले लीजिए। आप जो भी आप किसी, अगर आपके पास गुल्लक नहीं है, कोई डब्बा है, उसमें रख दीजिए। उसमें थोड़े से पैसे बचा कर रखिए तो आपकी एक बार बचत करने की आदत बन जाएगी तो आप अच्छे से बचत कर पाएंगे। फैमिली को शामिल करें। एक और अच्छी रणनीति यह है कि अपने परिवार के सदस्यों को अपनी बचत की आदत में शामिल जरूर करें। आप अपने परिवार के सदस्यों के बीच यह देखने के लिए
कंपटीशन भी कर सकते हैं कि हर महीने कौन सबसे ज़्यादा बचत कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। खर्च कम करने के तरीके खोजें। उन चीज़ों को पहचानने की कोशिश करें जो आप अपने खर्चों को कम करने के लिए कर सकते हैं, जैसे गैर ज़रूरी मेंबरशिप, अपने साप्ताहिक और मासिक खर्चों पर नज़र रखना और बहुत ही कुछ। अपनी खर्च करने की आदतों के प्रति सचेत रहें, इससे खर्च करने की ज़रूरत पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। देखिए, फालतू के खर्चे बिल्कुल भी ना करें। जो आपको ज़रूरी लग रहे हैं कि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, उन खर्चों को आप पहले करिए, जिससे काम चल जाएगा। इस महीने आपको ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की, तो आप बिल्कुल भी ना खरीदें। बचत टारगेट तय करें। पैसे बचाते समय लक्ष्य निर्धारित करने से पहले आपको व्यवस्थित तरीके से बचत करने में मदद मिल सकती है। लक्ष्य अल्पकालिक, दीर्घकालिक हो सकते हैं। अल्पकालिक लक्ष्य वे घटनाएं हैं जिनके आप निकट भविष्य में घटित होने वाली आशा करते हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के मुताबिक दीर्घकालिक लक्ष्य से घटनाएं जिनका समय क्षितिज लंबा होता है और घर खरीदना या अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाना आमतौर पर दीर्घकालिक लक्ष्य माना जाता है। अपने लक्ष्यों को पहले से जानने से आपको निवेश करने के लिए सही योजना की पहचान करने में मदद मिल सकती है। और सेविंग स्कीम में निवेश करें। लाइफ इंश्योरेंस सहित कुछ बचत योजनाएं आपकी और आपके परिवार की ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए बचत करने में मदद कर सकती हैं। ये नियमित बचत की आदत विकसित करने में मदद करती हैं और अच्छा रिटर्न दे सकती हैं, या आपको भी इमरजेंसी के लिए वित्तीय रूप से तैयार रखती हैं। और आपको जिसकी भी ज़रूरत है वो पैसे पहले निकालिए, और जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है उन पैसों को थोड़ा सा अलग साइड से रख दीजिए। जितना आप बचत कर पाएंगे तो आप अपने भविष्य में आगे कोई भी परेशानी अगर आती है तो आप उनको अच्छे से देखिए वो कर पाएंगे, अच्छे से निकाल पाएंगे। किसी के सामने आपको हाथ फैलाने या हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि हमें पैसे दे दीजिए। आज के टाइम में कोई किसी को एक पैसा किसी बिना मतलब के कोई किसी को नहीं देता है। इसलिए आप पहले से ही तैयार रहेंगे तो आप कोई भी परेशानी आ जाएगी, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसको आराम से देखिए निकाल सकते हैं। आपको जब घर खर्च के लिए पैसे मिलते हैं तो कुछ खर्चों को ऐसे होते हैं जो शौकिया होते हैं, जिन्हें आप अवॉइड भी कर सकते हैं। सैलरी आने से पहले एक बजट बना लें। बजट में ज़रूरी खर्चों को प्रायोरिटी ज़रूर दें। इसके बाद अपने शौक पूरे करें, जैसे मूवी, शॉपिंग या बाहर खाने के लिए एक बजट बनाएं कि इन चीज़ों में कितना ही पैसा खर्च कर सकते हैं। इसके बाद जो अमाउंट बचे उसे अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। सैलरी आते ही या आपको जो पैसे मिलते हैं उनको इन्वेस्ट करने की ज़रूर सोचें, पहले उनकी सही जगह पर पहुंचा दें। इसके बाद बाकी खर्च अपने बजट के हिसाब से ही करें। कई लोग महीने के आखिर में बचने वाला पैसा सेविंग में डालते हैं, पर जब तक अकाउंट में पैसा रहता है उसके खर्च होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए एडवांस में ही आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट से पहले ही डाल दें। अगर आप जब बजट बना रहे हैं तो सबसे पहले इमरजेंसी के लिए एक फ़ंड अलग से निकाल दें। ये पैसे अलग से किसी ऐसे अकाउंट में रखें जिसका इस्तेमाल आप कम करते हैं। समय के साथ एक इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर तैयार करें। ये फ़ंड अचानक आने वाले खर्चों में डील करने के लिए ज़रूरी होता है, फिर चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस, इमरजेंसी या जॉब लॉस या कोई और ज़रूरत हो सकती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि पैसे सेव करने का कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता है। आप अपने हिसाब से देखिए जोड़ सकते हैं, और आप अपनी जितनी सैलरी है या आपको घर खर्च के लिए जो भी पैसे मिलते हैं आप उसके हिसाब से तय कर सकते हैं। इसमें आप देखिए कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप जितना आसानी से जोड़ सकते हैं या बचत कर सकते हैं आप उसको अपनाइए, और थोड़ी सी सेविंग ज़रूरी है। देखिए आज के टाइम में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि आप अगर सेव नहीं करेंगे या कुछ बचत नहीं करेंगे तो आगे चलकर आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आज से ही आप महंगाई के दर को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कस्टमाइज प्लान बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे चैनल रियल लाइफ विद चेतना को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।